सुनसान था, हवा चल रही थी। रास्ते पर इतना सन्नाटा कि चगवानी भी गिर जाए तो जोरदार आवाज सुनाई दे। मैं अपनी धुन में बाइक चला रहा था। बाइक मेरी 80 के दशक की कबाड़ा बाइक, चलती कम और आवाज ज्यादा। मैं चल पड़ा, रास्ता सुनसान और मेरा अचानक गुजर हुआ खरिस्ती कब्रिस्तान के सामने से। पहले ही मैं डरकर चल रहा था कि ना कोई आदम था ना कोई आदमजाद, और सुनसान रास्ते पर मैं अकेला। और अचानक मेरी नजर जब पड़ी तो मेरे होश उड़ गए। मुझे ठंडी हवा में भी पसीना छूटने लगा, मेरे हाथ पैर थर थर करने लगे। मैंने देखा कब्रिस्तान की वॉल कंपाउंड, जिसकी लंबाई करीब 8 फीट थी, उसको टेक लगाकर एक साया खड़ा है जो अपनी कोहनी वॉल पर टिकाए खड़ा है, और वह मुझसे अनजान कब्रिस्तान की तरफ देख रहा है। मुझे क्या करना कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुंह से श्लोक तक नहीं निकल पा रहे थे। अब मुझे लगा मैं बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन जैसे तैसे मैं हिम्मत जुटा कर देखने लगा तो देखा ये वहम नहीं हकीकत है। उसका चेहरा तो मैं देख नहीं पाया दोस्तों, लेकिन उसकी लंबाई चौड़ाई देखकर मैंने पतलून गीली करी। मैं आराम से गाड़ी वहां से निकाल लिया और आगे निकल गया, थोड़े बहुत लोग आए पड़ते हुए। आगे 500 मीटर दूर जाने के बाद थोड़ी राहत की सांस ली। अचानक पीछे से भारती आवाज आई, भाव तुम ही का ही पहले का। आवाज सुनते ही जैसे ही मैंने बाइक की रफ्तार बढ़ानी चाहिए तो फिर आवाज आई, हाँ मला सोच चला नहीं करनी भूल गए। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा तो एक शख्स साइकिल को पैडल मारते हुए आ रहा था। मैं रुक गया, पूछा क्या हुआ। वो मुझे मराठी में बोलने लगा, जिसका अनुमान मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। उसने कहा कि मैंने देखा कि एक आदमी दीवार के पास खड़ा है जिसकी लंबाई करीब 10 फीट थी। मैंने उसको देखकर बोला कौन है वहां, तो वो साया मेरे तरफ पलटा और अचानक कुत्ते का रूप लेकर मेरे तरफ आया। मैं वहां से भाग आया। मैंने तो देख चुका था दोस्तों, लेकिन मैंने उस आदमी की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, नहीं भाई, कोई साया भूत नहीं है, वो आपका वहम होगा। मैंने उसको साथ लिया, उसको उसके घर तक ड्रॉप किया और फिर मैं करीब 2 से 3 बजे के करीब घर पहुंचा। तो दोस्तों, ये था उस दिन मेरे साथ हुई घटना की कहानी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी घटना घटी हो तो हमें बताएं, हम अगली कहानी में आपके नाम आपके शहर के साथ अगले वीडियो में शेयर करेंगे।